हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स वीरेंद्र वर्ल्ड पर स्वागत है। आज हम आपके लिए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये सिखाएंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। ये सपोज करो एक वर्ग है। वर्ग की पहचान होती है कि सभी साइडें इक्वल है। अगर ये साइड आपकी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है नंबर 1, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। अंग्रेजी में कहेंगे साइड का स्क्वायर या ए स्क्वायर। साइड कहते हैं अंग्रेजी में भुजा इंटू भुजा, भुजा का वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई में। ये ध्यान रखेंगे, वर्ग इकाई। अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। नंबर 2, वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। ये चारों भुजाओं का योग मतलब हो जाएगा 4 गुना भुजा। और चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इकाई कहेंगे इसके लिए। इसे वर्ग इकाई नहीं कहेंगे, इकाई कहेंगे। इसे कहेंगे इकाई। अगर ये मीटर में है तो होगा मीटर में। और नंबर 3 में हमारा एक प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही सरल प्रश्न है और मैं आपको वर्ग को अच्छी तरह समझाने के लिए सरल से कठिन की ओर जा रहा हूँ। और मैं आपको ये बात बता दूं, सबसे अंत में मैं एक गणित की ट्रिक बताऊंगा, गुणा की। कितनी बड़ी गुणा हो उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं उस संबंध में एक ट्रिक बताऊंगा। तो आपको मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अब हम ये वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर, ये देखो 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, यानी 20 का वर्ग, यानी 20 गुणा 20 बराबर 400। और ये जो वर्ग इकाई लिखा हुआ है, क्योंकि भुजा हमारी है सेंटीमीटर में, यह है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। मतलब बहुत ही सरल प्रश्न है। भुजा का वर्ग 20 का वर्ग, 20 गुणा 20 400 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर। नंबर 4, वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो परिमाप जो है, ये भुजा है, इसकी 4 भुजाएं हैं, ए बी सी डी। परिमाप होता सूत्र परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणा भुजा। परिमाप दिया 80, 4 गुणा भुजा या भुजा बराबर 80/4।
ये 4 नीचे आ जाए, उसको पलटा मार दिया, 80/4, 80/4 उधर ले गए, भुजा निकाल इधर ले आए, और ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा आपकी 20 आई, उत्तर भी यही होगा, वही निकालने का तरीका, कोई नया तरीका नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा का वर्ग, यदि भुजा 20 है, 20 का वर्ग होता है 400 वर्ग इकाई। देखिए बच्चों, ये सवाल में परिमाप दिया हुआ है, परिमाप की वजह से आप निकाल लेंगे क्षेत्रफल, भुजा निकल जाएगी, भुजा से क्षेत्रफल। और अगला प्रश्न जो है वो थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा इसे टफ है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आप तो कठिन नहीं है। अगला है नंबर 5 प्रश्न, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। मैं ये इसलिए अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ जिससे बच्चे इंग्लिश वाले देखें। शेडेड पोर्शन, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। हिंदी वाले बच्चों समझने की कोशिश करें। छायांकित आकृति का छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल निकालो अगर साइड ऑफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर साइड बनाते हैं, ये वर्ग है, इस वर्ग की ये मिड पॉइंट ये है और मिड पॉइंट ये मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन कोचिंग हमेशा कमजोर बच्चों के लिए होती है, कमजोर बच्चों के लिए मैं अच्छी तरह समझाऊंगा। इसका निकालना, अब इसको हम ए बी सी डी बोल देते हैं, इसे ई, इसे एफ बोल देते हैं। अब देखो ये भुजा 20 है, ये भुजा भी 20 है, ये मिड पॉइंट है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये सेंटीमीटर में ये है, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। हम आपको इसको आकृति नंबर 1 मान लो, इसको आकृति नंबर 2 मान लो, इसको आकृति नंबर 3 मान लो, इससे बहुत सरल हो जाएगा। अब देखिए इसका हल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, ये 20 का वर्ग बराबर 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया था उसी हिसाब से ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, मैं बहुत ही धीरे धीरे सरल विधि से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए, अगर हम इस पूरे वर्ग में से ये बाहर कर दें तो ये केवल इस तरह ये आकृति बचेगी, ये वाली आकृति बचेगी। अगर इसको बाहर कर दें, इसको बाहर कर दें, इसको बाहर कर दें, इसको बाहर कैसे करेंगे? पूरे क्षेत्रफल में से ये और ये घटा दें, निकाल दें तो ये बचेगा। तो इसके लिए हल है फिगर 1 का क्षेत्रफल। ये फिगर 1 जो है ये है हाफ आधार गुणा ऊंचाई, या हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, इसका आधार है 10, इसका ऊंचाई है 10, ये देखो 10 है, ये 10 है, इससे काटेंगे ये 5 बचेगा, आंसर आया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिगर 2 का
क्षेत्रफल, ये भी होगा हाफ इंटू बेस 10, आधा 10, ऊंचाई 20, इससे काटा ये 10 बचा, ये हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिगर 3 का क्षेत्रफल, ये भी होगा हाफ, बेस 20 हुआ, हाइट 10, 20 इंटू 10 इक्वल टू, इससे कटाइए 10 इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखिए ये फिगर आ गई, इसका एरिया जो है 50 है, इसका एरिया जो है 100 है, इसका एरिया आया 100। अब आप देखिए इस पूरे का एरिया जो है वो है 400, उसमें से ये घटा दें, ये हो गए 250, तो 150 बचा, आंसर अपने आप आ गया। लेकिन इसको हम विधि पूर्वक करेंगे। आकृति 1 + 2 + 3 का क्षेत्रफल, ये हो गया 50 + 100 + 100, इसका और इसका, ये हो गया 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए अंत में हम, चूंकि हमें विधि पूर्वक निकालना है, तो विधि पूर्वक निकालने के लिए हम आपके लिए बिल्कुल कायदे से बताएंगे। विधि पूर्वक निकालने के लिए एरिया शेडेड पोर्शन इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस तीनों आकृति का क्षेत्रफल। तो ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 400, ये निकाला था। तीनों आकृति का क्षेत्रफल 50 + 100 + 100, ये भी हो गया 400 - 250। और इसके बाद ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। अब देखिए अंत में हम आपको, देखिए अंत में हम आपके लिए इस पूरी आकृति का एरिया है 400, निकाला था 400, इस आकृति का है -50, ये खत्म करो। इस आकृति का है -100, ये खत्म करो। इस आकृति का है 100, इसे खत्म करो। अब 400 में से ये घटाएंगे 250, तो बचेगा 150, इसका एरिया है 150। मुझे समझ में आया, ABCD, ये थी EF, ABC, ये था C, तो इसका एरिया 150 बचा। बहुत ही सरल विधि है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, गणित की ट्रिक। एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि अगर हम 98 की 5 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए एक इसकी तरकीब ये है, 5 × 8 = 40, 5 × 45 = 4 × 49। ये छोटा सवाल है, इसलिए इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा सवाल है, उसको कैसे करेंगे, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो बात यही रही। जैसे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें,
तो 20/2 हो जाएगा, लेकिन मतलब 10 ही रहा, मतलब 10 ही रहा, 10 बराबर 10/2। इस तरह 5/2/2 ये से काट दो, मतलब वही रहा। लेकिन हम इस विधि से बहुत कठिन कठिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया है 98, ऊपर हो गया 10/2। 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत सरल होता है और 2 से डिवाइड करना सरल होता है। तो ये हो गया 49 इंटू 10 बराबर 490। ये तो बहुत सरल विधि। अब हम इसकी जगह पे थोड़ा सा कठिन सवाल ले लेते हैं। थोड़ा कठिन सवाल ये है, 899808, सपोज ये ले लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से नहीं, अब 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 25 मल्टीप्लाई करना भी ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हम सरल विधि बता रहे हैं। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना बहुत सरल होता। इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दो, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा और 4 से डिवाइड करा। अब इस 4 से इसको डिवाइड करना बहुत सरल है। देखिए 4 दूनी 8, 1/4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2452 इंटू 100। तो ये हो गया आपका 245200। ये बहुत ही सरल हो गया। और इस तरह आप बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, 25 अगर है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, बड़ी बड़ी संख्या भी सरल हो जाएंगी। और अंत में मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और न्यू व्यूअर्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन